बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज़ में एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं। मेरा नाम है मुदब्बिर आलम और आप देख रहे हैं मुदब्बिर आलम अकेडमी। आज की हमारी क्लास नंबर 3 होने वाली है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। पिछली क्लासेस में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन लिया था और साथ ही हमने फ़ॉन्ट ग्रुप जो था हमारा उसको हमने कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त को ज़ाया किए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर चुका हूँ मैं यहाँ पे सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। बाकी इंटरफेस का तो आप लोगों को पहली वीडियो में सारा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था, उसको आप जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने ओपन कर लिया ब्लैंक डॉक्यूमेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैराग्राफ के अंदर जो जो चीज़ें हमें दिखने को मिल रही हैं वो सारी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर बुलेट लिस्ट है और बाकी लिस्ट्स हैं और साथ ही इंडेंटेशन है, सॉर्टिंग है, बॉर्डर्स है, शेडिंग है, अलाइनमेंट है और लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग है। तो इन सब चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बुलेट लिस्ट से। बुलेट लिस्ट होती क्या है उसको समझ लेते हैं। बुलेट लिस्ट या फिर कोई भी लिस्ट आपकी सिंपल अगर हम नॉर्मली कहें तो एक लिस्ट होती है जिसके अंदर हम बहुत सारे या कुछ आइटम्स हम रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे ग्रोसरी लेनी है, मैं सिंपल एक लिस्ट बना रहा हूँ तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ग्रोसरी मुझे चाहिए, ग्रोसरी में हमारा क्या क्या होता है, शुगर शुगर चाहिए मुझे, जो है वो चावल चाहिए मुझे, जो है वो टी चाहिए मुझे, जो है वो दूध चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हम एक लिस्ट बना लेते हैं। तो ये लिस्ट के आइटम्स को शो करती है बुलेट। ये जो बुलेट लिस्ट है ये आपके सिंपल आइटम्स को शो करती है। अब इस लिस्ट को हम अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं आइटम्स को, या फिर इन जो लिस्ट का आपको ये डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं, एक सर्कल नज़र आ रहा है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, सिंपल हम अपनी लिस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही हम जो है वो लिस्ट को पूरा सिलेक्ट करना लाजमी नहीं है, बस वो लाइन सिलेक्ट होनी चाहिए जिसके अंदर लिस्ट के आइटम है। जैसे यहाँ शुगर सिलेक्ट नहीं है लेकिन ये लाइन एक सिलेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, ऑप्शंस में जाके इस लिस्ट को मैं चेंज भी कर सकता हूँ जो मेरा यहाँ पर मुझे अच्छी लगेगी या मेरी ज़रूरत होगी। तो फ़िलहाल तो मैं यही रहने दे रहा हूँ। अब एक और चीज़ हम देखें यहाँ पे बुलेट लिस्ट के अंदर या बाकी लिस्ट जब हम पढ़ेंगे अभी, तो उसके अंदर आपके पास यहाँ कुछ 2-3 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ये लेफ़्ट इंडेंट का आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जब आप इधर ये इस रेक्टेंगल पर कर्सर रखेंगे। 2 अलग-अलग चीज़ें हैं जो ऊपर आपको एक हैंगिंग इंडेंट लिखा हुआ आ रहा है, ये अलग है, और साथ में जो लेफ़्ट इंडेंट है ये अलग है, और ये तीसरी चीज़ है, ये होता है आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो इन तीनों चीज़ों को हम लिस्ट में किस तरह से काम करते में ला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको यहाँ से इस लेफ़्ट इंडेंट को पकड़कर राइट या लेफ़्ट में करते हैं लिस्ट के अंदर रहते हुए या लिस्ट को सिलेक्ट करके, तो क्या होगा कि हमारे जो लिस्ट के आइटम हैं वो हम पूरी लिस्ट को हम उठा के आगे पीछे कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ जो मेरे बुलेट्स हैं इनकी जगह को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ ये फर्स्ट लाइन इंडेंट को जो है वो पकड़ के होल्ड करके लेफ़्ट और राइट ड्रैग कर सकता हूँ। और अगर मैं सिर्फ इन टेक्स्ट को जो है वो आगे पीछे करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल हैंगिंग इंडेंट को आगे पीछे कर सकता हूँ। तो होपफुली आपको क्लियर होगा ये लिस्ट को किस तरह से हम अपनी उसकी जगह से हटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे बाकी जितनी भी लिस्ट हैं उन सबको हम ये चीज़ें कर सकते हैं उन सब के साथ। तो आगे चलें अगर हम अपने नंबरिंग लिस्ट की तरफ, तो यहाँ पे हम एक दफ़ा एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा एक नया आइटम आ जाएगा। दोबारा एंटर प्रेस करेंगे तो लिस्ट ख़त्म हो जाएगी और हमारा कर्सर जो हमारा ये जहाँ पे हम टाइप करेंगे वो हमारा पीछे चला जाएगा जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था। तो आगे अगर हम नंबरिंग लिस्ट की तरफ आते हैं तो मैं इधर क्लिक करूँगा, नंबरिंग लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी। नंबरिंग लिस्ट क्या होगी, एक नंबर्ड लिस्ट होगी जिसके अंदर ये नंबर्स आएंगे। एक सीक्वेंस में कोई चीज़ें जब हमें चाहिए होती हैं, लिस्ट करनी होती हैं या फिर हमें नंबर वाइज करनी होती हैं लिस्ट, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबर्ड लिस्ट को इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि फ़िलहाल तो मैं वो एलिमेंट लिख रहा हूँ, लाजमी नहीं है नंबर्ड, इनका सीक्वेंस लाजमी नहीं है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एंड सो ऑन, हम इस तरह से चल सकते हैं। तो ये आपके पास नंबर लिस्ट का काम होता है कि नंबरिंग आ जाएगी। नंबर लिस्ट के अंदर भी आपके पास ऑप्शन डिफरेंट होते हैं जिस तरह से बुलेट्स के अंदर मौजूद थे। ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगी तो जो आपके
हम MS वर्ड में पहले से मौजूद हैं या फिर आपने खुद से बनाए हैं। खुद से किस तरह बनाते हैं वो हम एडवांस लेवल पे जब पढ़ेंगे लिस्ट को तब डिस्कस करेंगे, अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे। यहाँ पे आप जो है वो डिफरेंट लिस्ट आपको जो आपके पास अवेलेबल है वो आपको नज़र आएंगी। यहाँ पे आप जो रिसेंटली यूज़ नंबर फॉर्मेट्स है वो ऊपर नज़र आएगा और करंट जो डॉक्यूमेंट नंबर फॉर्मेट्स है वो आपको नीचे नज़र आएगा। तो हमारे करंटली रिसेंटली भी हमने वही यूज़ किया जो हमारे डॉक्यूमेंट में इस वक्त मौजूद है। तो होपफुली ये भी चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, नेक्स्ट हम चल सकते हैं हमारे मल्टी लेवल लिस्ट की तरफ। मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है? सिंपल ही इसी तरह की लिस्ट होती है लेकिन उसके लेवल मल्टीपल होते हैं। जिस तरह से हमारी बुक के अंदर या फिर हमारा कोई डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर टॉपिक और फिर उसका सब टॉपिक और फिर उसका सब टॉपिक अलग अलग लेवल्स पे होते हैं। तो उस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं मल्टी लेवल लिस्ट से। मल्टी लेवल लिस्ट को लगाने का तरीका क्या होगा कि हम सिंपल मल्टी लेवल लिस्ट पे या तो आ जाएं या तो हम कोई भी नंबरिंग या बुलेट लिस्ट पर चले जाएं और वहां जाके हम अपनी मर्ज़ी की मल्टी लेवल लिस्ट या सिंपल लिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल लिस्ट में अगर इस्तेमाल करूँ तो ये नॉर्मली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली यही लिस्ट होती है, तो इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। मैं क्लिक करता हूँ इस पर तो मेरा एक लिस्ट बन जाएगी। अब लिस्ट स्टार्ट हुई है 1.1 से, हालांकि मुझे 1 से करनी है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल जाऊँगा अपनी नंबर्ड लिस्ट के अंदर, चेंज लिस्ट लेवल करूँगा और इसको 1 कर दूँगा। अब ये लेवल 1 पे आ गई है। अब लेवल किस तरह काम करेंगे उसको अगर जल्दी से मैं डिस्कस करूँ मिसाल के तौर पे, मैं यहाँ पे जल्दी से कुछ बना देता हूँ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर के बाद हमारे सब्जेक्ट्स के मैं नाम लिख रहा हूँ फ़िलहाल मैथमेटिक्स, फिज़िक्स कर लेते हैं। ओके, सो ये 3 मैंने बना लिए। अब मिसाल के तौर पे मुझे कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ें लिस्ट करनी है, तो कंप्यूटर सब्जेक्ट जो होता है उसके अंदर हम क्या-क्या पढ़ते हैं उसको लिस्ट करना है मुझे, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे सिंपल इसी लिस्ट में काम करना स्टार्ट कर दूँ तो ये इस तरह हमें दिखेगा कि भाई कंप्यूटर और वो जो मैं अभी लिखने वाला हूँ वो अलग-अलग लेवल पे हैं, यानी कि अलग-अलग टॉपिक हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये कंप्यूटर के अंदर एक तरह से शो हो, पढ़ने में इसी तरह लगे कि कंप्यूटर के अंदर का टॉपिक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, लिस्ट लेवल को चेंज कर दूँगा। इस लेवल को मैं सेकंड पर ले जाऊँगा यानी लेवल 2 पे, तो ये क्या होगा 1.1 यानी कि कंप्यूटर का जो मेन टॉपिक है उसका पहला टॉपिक, पहले टॉपिक का पहला सब टॉपिक। तो इस तरह से अब मैं कंप्यूटर के अंदर क्या कर सकता हूँ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो ये हो गया। उसके बाद फिर ये 2 सब टॉपिक्स आप कह लें, फिर इन सब टॉपिक्स के भी सब टॉपिक अगर मुझे चाहिए तो मैं सिंपल नेक्स्ट लेवल पे आ सकता हूँ। नेक्स्ट लेवल पे आने का एक शॉर्टकट भी है, टैब प्रेस कर दें तो आपका नेक्स्ट लेवल आ जाएगा। अब हार्डवेयर के अंदर हम कर देते हैं माउस, मॉनिटर, CPU और कीबोर्ड, ये सारे हमारे हार्डवेयर होते हैं। और अगर हम सॉफ्टवेयर में आते हैं, सॉफ्टवेयर में एंटर प्रेस करता हूँ, अगले लेवल पे जाता हूँ, देखें 1.2.1 यानी कि पहले टॉपिक का दूसरा सब टॉपिक और उसका पहला सब टॉपिक। अब सॉफ्टवेयर के अंदर क्या-क्या आता है, हम सबसे पहले तो MS वर्ड पढ़ रहे हैं वही लिख देते हैं, फिर MS पेंट हम पहले पढ़ चुके हैं वो लिख देते हैं और साथ ही हम जो है वो और भी चीज़ें लिख सकते हैं जो हम फ्यूचर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे या फिर कभी भी कोई भी कंप्यूटर स्टूडेंट पढ़ता है नॉर्मली। तो ये समझ लें आपकी ये चीज़ें हो गई। अच्छा, अब मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम आ जाते हैं, बाकी मैं जल्दी से कंप्लीट करने वाला हूँ। तो अगले लेवल पे अगर हम आते हैं, चलें अगले लेवल को छोड़ें, हम पिछले लेवल पे जाना चाहते हैं। तो पिछले लेवल पे जाने का तरीका एक तो यहाँ से होगा, चेंज लिस्ट लेवल कर सकते हैं हम और यहाँ से हम लेवल 1 पे जा सकते हैं, या फिर हम अगर पिछले लेवल पे जाना चाहते हैं, या मिसाल के तौर पे मैं यहीं पे आपको करके दिखा देता हूँ। मैं जाना चाहता हूँ, एक और सब्जेक्ट ऐड कर रहा हूँ, केमिस्ट्री। अब ये केमिस्ट्री सॉफ्टवेयर में कहीं नहीं है, ये तो अलग से सब्जेक्ट है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको फर्स्ट लेवल पे लेके आना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, या तो यहाँ से जाके चेंज लिस्ट लेवल करता हूँ, उसको मैं लेवल 1 पे डायरेक्टली ला सकता हूँ, ठीक है। लेवल 1 पे फ़िलहाल मैं नहीं ला रहा, लेवल 2 पे ला रहा हूँ ताकि मैं एक लेवल और पीछे आपको करके दिखा सकूँ एक शॉर्टकट से। अब यहाँ पे मैं 1.3 पे केमिस्ट्री आ गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 1.3 पे नहीं बल्कि 2 पे केमिस्ट्री आ जाए, तो मुझे एक लेवल और पीछे करना पड़ेगा और एक लेवल और पीछे करने के लिए मैं क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ टैब को प्रेस करूँगा और कहाँ रहते हुए, अपने लिस्ट के शुरू में रहते हुए। आगे करूँगा तो वो पहले ख़राब हो गया। तो शिफ्ट के साथ जब मैंने टैब प्रेस किया है तो मेरा जो केमिस्ट्री है वो पीछे आ गया, अपने एक लेवल पीछे आ। तो होपफुली ये क्लियर होगा। मैं इस लिस्ट को जल्दी से अगर कंप्लीट करूँ, बल्कि कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। इस चीज़ को आप खुद से कीजिएगा। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स के अलावा कोई और टॉपिक जो आपको पसंद हो कर सकते हैं। नॉर्मली ये अक्सर लोगों के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। चलें हम आगे बढ़ते हैं।
इंडेंटेशन की तरफ इंडेंट हम पढ़ चुके हैं, लेफ्ट इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट, वही तीनों चीज़ें यहाँ पे हैं। 3 नहीं हैं, 2 हैं फिलहाल। बाकी हम इसको डिस्कस करते हैं आगे थोड़ा एडवांस में, जब हम इंडेंट को पढ़ेंगे कुछ वीडियोज़ में। तो अभी के लिए आप ये देख लेंगे इंडेंट होता क्या है। इंडेंट होता है कि आप अपने पैराग्राफ आपका जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इस जहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ से भी एम लिखा है मैंने, मैं चाहता हूँ थोड़ा आगे से स्टार्ट हो, यानी कि जो मैं मार्जिन है, यानी जो साइड वाला एम्प्टी एरिया है, उससे थोड़ा आगे की तरफ लिखा जाए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इंडेंट को इंक्रीज़ कर सकता हूँ। इंक्रीज़ करूँगा तो मेरा माई जो है वो आगे चला गया, और इंक्रीज़ करूँगा तो और आगे चला जाएगा, और इंक्रीज़ करूँगा तो जितना मैं इंक्रीज़ करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको ये जहाँ मेरा कर्सर है आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ये चीज़ आगे पीछे हो रही है, और मैं चाहूँ तो इसको अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कंट्रोल भी कर सकता हूँ। अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल करने से नुकसान क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है, उसको अगर डिस्कस कर लें। सबसे पहले फ़ायदे को डिस्कस कर लेते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहें बगैर कहीं भी बटन पे क्लिक करें, जहाँ अच्छा लगता है हम वहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। दूसरा, अगर इसका नुकसान की बात की जाए तो नुकसान सिर्फ यही होता है कि वेल कैलकुलेटेड नहीं होता। जैसे हम अपने एक कंप्यूटर की कैलकुलेशन होती है और एक हमारे कैलकुलेशन होती है, हम एरर भी कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे मेरा माई इधर है, अब अगली लाइन में मेरी इधर ही आनी चाहिए, और अगली लाइन का मैं इंडेंट अगर यहाँ अपनी मर्ज़ी से चेंज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ, तो हो सकता है कि बिल्कुल इसके नीचे ना आए, और हो सकता है आ भी जाए। तो ये डिपेंड करता है कि मेरे हाथ कितने परफेक्ट हैं। लेकिन अपने हाथ की परफेक्शन पे अगर यकीन नहीं हो तो आप सिंपली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उतना ही इंडेंट आएगा जितना कि पहले आया हुआ है उस हिसाब से। तो होपफुली ये आपको क्लियर होगा। थोड़ा जल्दी-जल्दी मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत छोटे बेसिक टॉपिक हैं। अच्छा, अब इंडेंट को आप कम करना चाहते हैं, सिंपली डिक्रीज़ कर दें तो वो पीछे चला जाएगा। आपका जो पैराग्राफ जितना आप चाहते हैं उस पैराग्राफ को पीछे करना। पैराग्राफ अगर मैं एक रैंडम यहाँ लिख के दिखा दूँ आपको, रैंडम पैराग्राफ है, एंटर करूँगा तो ये कुछ टेक्स्ट आ जाएगा। ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को। अच्छा, अब ये जो है वो पैराग्राफ आ गया। अब अगर इसको मैं इंडेंट देता हूँ तो देखें आगे जा रहा है, इंडेंट कम करता हूँ तो पीछे आ जाएगा, और इसी तरह से बाकियों के साथ भी। और अगर मैं सेलेक्ट करके करता हूँ तो सिलेक्ट करके क्या होगा कि जितनों को मैं दूँगा इंडेंट, वो जितने सिलेक्टेड हैं सारे ही उस पे अप्लाई होगा। जो भी सेटिंग हो, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि जब आप सिलेक्ट करके कोई काम करते हैं तो वो प्री एग्जिस्टिंग चीज़ों पे सब पे अप्लाई होता है जो सिलेक्टेड हैं। और अगर आप सिलेक्ट किए बगैर करते हैं तो वो जो आने वाली चीज़ें हैं या उस लाइन की जो चीज़ें हैं, उस पैराग्राफ की जो चीज़ें हैं, उस पे अप्लाई होता है। जैसे मैं इस पैराग्राफ में हूँ, तो मैं इस पैराग्राफ पे अगर इंडेंट अप्लाई करता हूँ बगैर सिलेक्ट किए तो सिर्फ इसी पैराग्राफ पे काम होगा, और बाकी सारी सेटिंग भी इसी तरह से पैराग्राफ ही काम करने वाली हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको यहाँ बताता चलूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस चीज़ को पैराग्राफ कंसीडर करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैराग्राफ कंसीडर करता है उस चीज़ को या उस पॉइंट को जहाँ एंटर प्रेस होता है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ एक दफ़ा एंटर प्रेस करूँ तो समझ लें ये वाला मेरा पैराग्राफ अलग है, ये जो मैं अभी टाइप करूँगा ये अलग है, और नीचे वाले पैराग्राफ अलग हैं। यहाँ तक कि अगर मैं ऊपर देखूँ तो ऊपर यहाँ पे जो एमएस वर्ड, एमएस पेंट, एमएस एक्सेल, यहाँ मैंने तीनों दफ़ा एंटर प्रेस किया था। ये तीनों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यही समझेगा कि ये 3 अलग-अलग पैराग्राफ्स हैं। तो इस चीज़ को भी याद रखना है कि जब एंटर प्रेस होता है तो आपका पैराग्राफ चेंज हो जाता है, और इस चीज़ पैराग्राफ पे जब मैं कोई चीज़ अप्लाई करूँगा पैराग्राफ से रिलेटेड तो बाकी किसी पैराग्राफ पे वो नहीं आएगी, क्योंकि ये एक अलग पैराग्राफ में इस वक़्त मैं मौजूद हूँ। तो होपफुली ये भी अच्छे से क्लियर होगा। आगे अगर हम चलें तो टेक्स्ट की डायरेक्शन आती है। टेक्स्ट की डायरेक्शन को अगर मैं जल्दी से आपको समझा दूँ, टेक्स्ट की डायरेक्शन सिंपल लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। अब लेफ्ट टू राइट लैंग्वेजेस कौन सी हैं, इंग्लिश हो गई अगर आप काउंटिंग लिखते हैं 1 2, और इसी तरह से बहुत सारी लैंग्वेजेस लेफ्ट टू राइट हैं, और बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी भी हैं जो राइट टू लेफ्ट होती हैं, जिस तरह से हमारी उर्दू है, अरबिक है या सिंधी है। तो ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ये डिफरेंट डायरेक्शन होती है इनकी। तो अगर आप मिसाल के तौर पे उर्दू लिख रहे हैं या अरबिक लिख रहे हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, तो यहाँ से आप इसको टॉगल कर सकते हैं, यहाँ से चेंज करेंगे और देखें सारे ऑप्शंस तकरीबन चेंज हो रहे हैं। यहाँ से लिस्ट का देखें, राइट टू लेफ्ट सेटिंग हो गई है सारी। तो अगर मैं राइट टू लेफ्ट अगर करता हूँ और यहाँ पे रहते हुए मैं सिंधी या उर्दू टाइप करने की कोशिश करता हूँ, उर्दू टाइप करते हैं मेरा नाम, ठीक है, तो मैंने सिंपल सा लिखा है, देख सकते हैं मैंने थोड़ा ज़ूम कर दिया है मेरा नाम। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे राइट टू लेफ्ट उर्दू लिख सकता हूँ मैं। उर्दू किस तरह लिखते हैं वो, उसके लिए आपको उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके लिए एक अलग वीडियो मैं बना दूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, अगर हम देखें टेक्स्ट की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट रख देते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आगे चलेंगे तो हमारे सामने आते हैं अलाइनमेंट के ऑप्शंस आते हैं। अलाइनमेंट होती क्या है उसको डिस्कस करें अगर जल्दी से। तो अलाइनमेंट आपके पास होती है 4 तरह की, ठीक है, जिनमें से 3 तरह की अलाइनमेंट सबसे ज़्यादा आपकी यूज़ होने वाली है, जबकि चौथी तरह की अलाइनमेंट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये अलाइनमेंट होती क्या है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे दोबारा से पैराग्राफ लिख देता हूँ।
अब मैं अलाइनमेंट की बात कर लेता हूँ। अब ये सारे पैराग्राफ जितने भी जिस भी पैराग्राफ में मैं आ जाऊँ, इसमें आ जाऊँ, इसमें आ जाऊँ, इसमें आ जाऊँ, ये सारे आप यहाँ देखेंगे कि लेफ्ट अलाइन्ड हैं। तो ये लेफ्ट अलाइन्ड हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अपनी ये मार्जिन है, इसके लेफ्ट की तरफ सारे एक सीध में आ रहे हैं। ठीक है? ये देखें, आपको एक स्ट्रेट लाइन आप चाहें तो यहाँ से बना लें, तो ये बिल्कुल क्या होगा कि एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। जबकि राइट साइड पे ऐसा स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रही है, आगे-पीछे ज़िगज़ैग में हैं। तो इस चीज़ को अलाइनमेंट कहा जाता है कि लेफ्ट अलाइन है, तो इसका मतलब लेफ्ट पे एक लाइन में आएँगे, राइट पे लाज़मी नहीं है एक लाइन पे आएँ। सेंटर कर देंगे तो दोनों तरफ से एक लाइन में नहीं रहेगा, और कौन से पैराग्राफ पे, जिस पैराग्राफ पे हम हैं या जिस पैराग्राफ को हम सिलेक्ट करेंगे। मैं सबको ही सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। लेफ्ट अलाइन करते हैं, सेंटर अलाइन कर दें, राइट अलाइन कर दें। अब राइट अलाइन करके देखें, राइट की तरफ सारा एक लाइन में आ गया है। तो होपफुली आपको अलाइनमेंट समझ आई होगी। अगर अलाइनमेंट में एक और बात करें जस्टिफाई की, तो जस्टिफाई में आपके पास कुछ पीसेस में सिर्फ एक ही यहाँ ऑप्शन देखने को मिलता है, एक सिंगल क्लिक, और कुछ पीसेस में आपको यहाँ 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो वो डिफरेंट पीसी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से अगर मैं जस्टिफाई करता हूँ, जस्टिफाई से क्या होगा कि लेफ्ट राइट दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ अगर आप देखें तो जस्टिफाई से क्या हुआ, लेफ्ट साइड पे भी अलाइन हो गया, राइट पे भी अलाइन हो गया। आखिरी लाइन अलाइन होना लाजमी नहीं है। और इसी तरह से अगर मैं चला जाऊँ जस्टिफाई लो में, तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। जस्टिफाई मीडियम में चला जाऊँगा तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ मेरा पीसी ख़राब है, मैं आपको करके अगर दिखाऊँ भी तो मीडियम पे करूँ तो ये देखें अजीब सी लेफ्ट अलाइन हो गया, हालांकि मैंने तो जस्टिफाई मीडियम किया है। तो इसका क्या है कि जस्टिफाई मीडियम असल में ज़्यादातर जो नॉर्मली काम करता है वो क्या होता है कि स्पेस को थोड़ा बढ़ा देता है। करता वो जस्टिफाई ही, यानी कि लेफ्ट राइट बराबर, लेकिन वर्ड्स के और लेटर्स के बीच का स्पेस बढ़ा देता है अगर हम मीडियम और फिर उसके बाद हाई की तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मेरे पीसी में ऐसा नहीं हो रहा। मेरे पीसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, या आप अपने पीसी में ट्राई कर सकते हैं, और अगर ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम इसका इंशाल्लाह कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे। मुझे अभी तक कोई इसका सॉल्यूशन मिला नहीं है। तो आगे हम चलते हैं अपनी लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग की तरफ। अच्छा, अब लाइन स्पेसिंग क्या होती है या पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है, इसको समझ लें अगर, तो ये हमारे पास, मैंने आपको बताया कि पैराग्राफ कब चेंज होता है, जब हम एंटर प्रेस करते हैं। जबकि लाइन चेंज तो कभी भी हो सकती है, एंटर प्रेस करके भी लाइन चेंज हो जाती है। और अगर हम यहाँ नॉर्मली बात करें लाइन स्पेसिंग की, तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसको लाइन स्पेसिंग किस चीज़ को कंसीडर करता है, जो आपकी पैराग्राफ के अंदर की लाइन्स होती हैं। यानी कि एक पैराग्राफ है पूरा, तो इसकी जो 3 लाइन्स हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की लैंग्वेज में ये लाइन कंसीडर करेगा इसको। अब अगर मैं इधर इस पैराग्राफ में रहते हुए लाइन स्पेसिंग को चेंज करता हूँ, तो यहाँ मेरे पास आप देखेंगे कि लाइंस के बीच का स्पेस चेंज हो रहा है। कम कर रहा हूँ तो कम हो रहा है, ज़्यादा कर रहा हूँ तो ज़्यादा हो रहा है। और इसी के साथ आपको 2 ऑप्शन नीचे देखने को मिल जाते हैं, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ या रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अब पैराग्राफ क्या होगा, बता दिया कि यहाँ पे आपका पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है और उसके बाद आपका नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है। तो इनके बीच का स्पेस आप कम करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अगर मैं कर दूँ तो देखेंगे पैराग्राफ के बाद वाला स्पेस रिमूव हो गया। अब ये इनके बिल्कुल स्पेस क्या है, लाइन स्पेसिंग बिल्कुल बराबर हो चुकी है। अच्छा, अगर मैं दोबारा से ऐड कर दूँ बिफोर में तो शुरू में ऐड हो जाएगा। अगर मैं आफ्टर में स्पेस ऐड कर दूँ तो ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ हो गया। तो होपफुली ये भी क्लियर होगा पैराग्राफ में स्पेस किस तरह देते हैं। और अगर आप सिलेक्ट करके करेंगे काम, तो जितनों को आपने सिलेक्ट किया होगा सबके साथ वही काम होगा। मिसाल के तौर पे मैं सबके शुरू में रिमूव कर देता हूँ स्पेस, और फिर सबके शुरू में ऐड कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि स्पेस बढ़ गया। और अगर मैं सबके ही बाद में स्पेस रिमूव कर देता हूँ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, और तो ये हो जाएगा। और इसी तरह से मैं रिमूव स्पेस आफ्टर बिफोर पैराग्राफ करूँ, तो आप देखेंगे इसी पैराग्राफ के बीच में कोई स्पेस नहीं है। और ये बुरा भी लग रहा है कि इस पैराग्राफ है और स्पेस नहीं है, उससे क्या होगा, रीडेबिलिटी कम हो जाएगी। यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो भी आपका पेज है, उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसमें टॉपिक्स को समझना। तो होपफुली पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग क्लियर होगी। लाइन स्पेसिंग के अंदर लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस हैं, जो कि इन डिटेल हम जब पढ़ेंगे लाइन स्पेसिंग के बारे में, तो वहाँ हम डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि हमारा है शेडिंग। अब शेडिंग क्या होगी, शेडिंग नॉर्मली हम जिस पैराग्राफ में रह के उस शेडिंग को अप्लाई करेंगे। शेडिंग को अप्लाई करने का तरीका सिंपल, आप कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से एक बॉक्स आ जाएगा कलर का, बैकग्राउंड। तो जिस तरह का आप चाहें यहाँ पे इसको शेड दे सकते हैं, शेडिंग कर सकते हैं इसके साथ। और हाईलाइट में और शेडिंग में फ़र्क क्या है उसको भी देख लेते हैं। अगर मैं हाईलाइट अप्लाई करता हूँ पूरे अपने पैराग्राफ पे, यहाँ तक पैराग्राफ है, तो देखेंगे हाईलाइट से क्या हो रहा है कि लाइंस के ऊपर, यानी कि टेक्स्ट के ऊपर सिर्फ हाईलाइट आ रहा है। और अगर मैं हाईलाइट को किसी ऐसे पैराग्राफ पे करता हूँ जिसमें लाइंस कंप्लीट नहीं है, यानी कि पूरी जगह नहीं ले रही, तो वहाँ पे सिर्फ इतना हाईलाइट। जबकि शेडिंग में क्या है कि इतने एम्प्टी एरिया को भी उसने
कलर कर दिया। तो ये फ़र्क होता है हाईलाइट एंड शेडिंग में। नेक्स्ट अगर हम बॉर्डर्स की तरफ आ जाएँ अगर, तो बॉर्डर्स क्या होते हैं? बॉर्डर सिंपल, आप बॉर्डर अगर अपने टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं, पैराग्राफ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो सिंपली आप बॉर्डर वहाँ दे सकते हैं। 4 किस्म के बॉर्डर होते हैं, मतलब 4 साइड का बॉर्डर दे सकते हैं। बॉटम बॉर्डर देंगे तो बॉटम पे बॉर्डर आ जाएगा किसी भी पैराग्राफ पे आप मौजूद हैं उस पे, या अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो जो आपका सिलेक्टेड है उस हिसाब से जो है वो बॉर्डर आएगा आपके। इसका क्या मतलब हुआ उसको देखते हैं। अगर टॉप बॉर्डर में देता हूँ तो देखिए सिलेक्ट मैंने 2 किए हैं, लेकिन सिर्फ जो मेरा ऊपर वाला पैराग्राफ है उसी पे बॉर्डर आ रहा है। उसकी वजह क्या है कि मैंने सेलेक्ट किया है। अगर मैं सेलेक्ट किए बगैर करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं टॉप बॉर्डर दे देता हूँ और इस पैराग्राफ को भी टॉप बॉर्डर दे देता हूँ, तो लेकिन दोनों पे टॉप बॉर्डर आ गया। और इन दोनों पे टॉप बॉर्डर कभी-कभी ऐसा होता है नहीं आता, और उसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह होती है कि ये दोनों के बीच में तीसरा पैराग्राफ नहीं होता, ठीक है? यहाँ पे ये दोनों के बीच में एक तीसरा पैराग्राफ आ रहा है जो कि यहाँ पे है। अगर मैं इसको मिटा देता हूँ तो देखें कि 2 पैराग्राफ तो हैं यहाँ पे, लेकिन बॉर्डर सिर्फ ऊपर वाले के आ रहा है, क्योंकि 2 कंसिस्टेंट पैराग्राफ्स के ऊपर अगर मैं बॉर्डर दूँगा या नीचे बॉर्डर दूँगा तो वो आपस में एक तरह से पैराग्राफ मर्ज हो जाते हैं। तो ये आपको क्लियर होगा अगर मैं बॉर्डर्स चारों तरफ अप्लाई करके आपको एक बार दिखा दूँ। जैसे मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर करूँगा तो देखेंगे चारों तरफ बॉर्डर आ रहा है, लेकिन मैं सिर्फ सिलेक्ट बल्कि यहाँ पे मैं अगर ऑल लेफ़्ट बॉर्डर करता हूँ तो देखें लेफ़्ट पे बॉर्डर आ रहा है, और अगर मैं बॉटम बॉर्डर करता हूँ तो बॉटम पे बॉर्डर आ जाएगा। राइट बॉर्डर करता हूँ तो राइट पे बॉर्डर आ जाएगा, और इसी तरह से लेफ़्ट पे बॉर्डर करता हूँ तो लेफ़्ट पे आ जाएगा। नो बॉर्डर करूँगा तो दोबारा से बॉर्डर हट जाएंगे। और अगर मैं कोई ख़ास बॉर्डर्स हटाना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं इस वाले पैराग्राफ पे सिर्फ बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं इस पे रहते हुए बॉटम बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ और लेफ़्ट अप्लाई कर देता हूँ, या फिर मैं ऑल अप्लाई कर देता हूँ। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जी लेफ़्ट वाला हट जाए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा या कोई भी वजह है, तो मैं सिर्फ लेफ़्ट वाले बॉर्डर को यहाँ पे डिसेबल कर सकता हूँ, और इससे क्या होगा बॉर्डर हट जाएगा, गायब हो जाएगा। होपफुली बॉर्डर भी क्लियर होंगे। बाकी बॉर्डर के अंदर और ऑप्शंस आपके पास मौजूद होते हैं, जैसे कि बॉर्डर्स एंड शेडिंग में जब आप जाएँगे तो डिटेल में आपके पास चीज़ें आ जाती हैं। अभी के लिए मैं सिर्फ एक छोटी-सी चीज़ आपको दिखा दूँ, बॉर्डर का कलर चेंज करने का तरीका। बॉर्डर को हम इन डिटेल टेबल्स में पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ आप यहाँ से बॉर्डर के वेट्स और कलर को देख लें। कलर मैं यहाँ से रेड अगर कर देता हूँ और मैं इसकी विड्थ को बढ़ा देता हूँ और ओके कर देता हूँ। और अब मैं जब बॉर्डर अप्लाई करूँगा, जैसे मैं ऑल बॉर्डर करता हूँ, तो देखें कि कलर भी चेंज हो गया, विड्थ भी चेंज हो गई। तो ये आप यहाँ से जाकर कर सकते हैं। ये इन डिटेल टॉपिक था, मैंने सिर्फ इस वजह से बताया कि मुझे लगा कि शायद इसको बताना ज़रूरी है। अच्छा, आगे अगर हम चलते हैं शॉर्ट की तरफ, जो कि तकरीबन आप कह लेंगे सेकंड लास्ट टॉपिक है आज का। शॉर्ट होता क्या है? तरतीब देना। जब हम कुछ लिस्ट बनाते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं लिस्ट बना लेता हूँ। अच्छा, लिस्ट बनाने का एक शॉर्टकट भी आपको बता दूँ। 1 डॉट स्पेस करेंगे तो एक नंबर्ड लिस्ट बन जाएगी। इसी तरह ए डॉट स्पेस करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल नंबर्ड लिस्ट बन जाएगी। अगर ए के बाद ब्रैकेट करके स्पेस करेंगे, या टैब भी कर सकते हैं, टैब से भी वही काम होता है। तो क्या होगा कि आपकी एक लिस्ट ऑटोमेटिकली बन जाती है। अच्छा, अगर आप एस्टेरिस्क यानी नॉर्मली हम जिसको स्टार कहते हैं, इसको प्रेस करके स्पेस प्रेस करेंगे तो एक बुलेट लिस्ट बन जाएगी। तो ये शॉर्टकट होते हैं, मैंने कहा बता दूँ। अली, हमज़ा, ज़ैन, अदील, आसिफ, ज़ैद एंड सो ऑन। उज़ैर कर लेते हैं एक। तो ये आपके पास अगर हम कुछ नाम कर लें, और इनको मैं चाहता हूँ कि अल्फ़ाबेटिकली मैं सॉर्ट कर दूँ, यानी एक तरतीब दे दूँ इनको कि अल्फ़ाबेटिकली आ जाएँ, यानी ए वाले पहले, बी वाले बाद में, सी वाले, डी वाले, इस तरह से। जो कि हम जब हम डाटा बना रहे होते हैं, लिस्ट ख़ास तौर पे बना रहे होते हैं, तो हम ऐसा करते हैं अक्सर ऑफ़िशियली जब हम कोई काम कर रहे होते हैं लीगली। तो यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ शॉर्ट पे, तो शॉर्ट में मेरे पास 2-3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बाकी ऑप्शन डिसेबल्ड हैं, इनका यहाँ काम नहीं है। टेबल में ऑन हो जाएँगे अगर हम टेबल में, तो हम इससे पढ़ेंगे। अभी के लिए सॉर्ट बाय में अगर मैं चला जाऊँ तो सॉर्ट बाय पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स मैंने तभी बताया था कि पैराग्राफ्स क्यों हैं, क्योंकि जब हम एंटर प्रेस करते हैं पैराग्राफ चेंज हो जाता है, और इसी वजह से इन सब को हम यहाँ पे पैराग्राफ कंसीडर करेंगे, और हमें इसको सॉर्ट करना है पैराग्राफ वाइज। तो पैराग्राफ को हम सॉर्ट कर रहे हैं। टेक्स्ट हमारा उसका टाइप है, अगर हम नंबर को सॉर्ट करेंगे तो नंबर, और अगर डेट को सॉर्ट करेंगे तो डेट। तो टेक्स्ट को हम सॉर्ट कर रहे हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में करना है, यानी कि छोटे से बड़ा यानी कम से ज़्यादा करना है, यानी ए टू जेड चलना है। तो असेंडिंग
Z to A आना है तो डिसेंडिंग। तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो आपको दिल करे। अच्छा, आखिरी ऑप्शन हमारे पास आता है माई लिस्ट हैज़ हेडर रो नो हेडर रो। अब अगर हमारे जो लिस्ट हमने सेलेक्ट की है इसमें कोई हेडिंग है कि नहीं वो हम यहाँ से बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिस्ट में हेडिंग नहीं है, सारे एलिमेंट्स हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेडिंग ऐड कर देता हूँ एक, ठीक है, ये मैंने हेडिंग ऐड कर दी। अब मैं इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके मैं हेडर रो कर दूंगा, क्योंकि जो मैंने सिलेक्शन की है उसकी जो पहली मेरी रो है यानी जो पहला मेरा पैराग्राफ है वो मैं नहीं चाहता कि मेरे शॉर्ट हो जाए, क्योंकि वो तो एक हेडिंग है और हेडिंग को बीच में लेके आ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मैं सिंपल ओके करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली ये ऑर्डर में आ गए हैं। ए वाले पहले आ गए हैं, फिर एच वाले, यू वाले और जेड वाले। और अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में होता क्या है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्ड होता क्या है, इसको अगर हम बगैर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सिंपली लाना चाहें तो उसके लिए एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा, वो आप लोग देख सकते हैं जाके। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये सिर्फ जो है वो लिस्ट पे काम नहीं करता है, पैराग्राफ्स पे भी काम करता है। यानी कि बगैर लिस्ट के अगर हम कोई अभी बुलेट लिस्ट या नंबर लिस्ट के अलावा हम कोई काम करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं दानियाल कर देता हूँ यहाँ पे। अब ये देखें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ख़राब हो चुका है। अब मैं जाके क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके पहले तो लिस्ट हटा देता हूँ। अब मैं जाके इसको सॉर्ट करता हूँ। अब की बार मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करने की कोशिश करता हूँ। हेडर रो नहीं है मेरी, तो नो हेडर रो रखते हैं और ओके कर देते हैं। तो अब देखेंगे वो एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में Z to A, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी कह सकते हैं। तो उस ऑर्डर में आपका क्या हो गया है, सॉर्टिंग हो गई है बगैर बुलेट लिस्ट या नंबर्ड लिस्ट के। तो ये भी आप इस तरह कर सकते हैं। आगे चलें लास्ट ऑप्शन की तरफ। तो ये लास्ट ऑप्शन हमारे पास है शो और हाइड। अब इसका क्या काम है, उसके लिए हम पहले आ जाते हैं अपने यहाँ पे। 2 दफ़ा अगर मैं टैब प्रेस करता हूँ या एक दफ़ा भी करता हूँ, चलें 2 दफ़ा टैब मैंने प्रेस किया है। टैब प्रेस करने से क्या होता है कि हमारा जो टाइपिंग है, जो कर्सर है टाइपिंग, वो हमारा आगे चला जाता है। और यहाँ पे मैं दोबारा से अदील लिखता हूँ। और यहाँ पे अब की बार मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पहले कुछ लिख देता हूँ, 2 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्पेस प्रेस करके जाऊँगा वहाँ तक और यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ। तो अब देखें बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा कि यहाँ पे कहाँ पे स्पेस इस्तेमाल हुआ है, कहाँ पे टैब इस्तेमाल हुआ है। तो इस चीज़ को अगर हमें जानना है कि कहाँ पे टैब है, कहाँ पे स्पेस है, या कहाँ पे एंटर है, या कहाँ पे क्या चीज़ है जो दिख नहीं रही लेकिन इस्तेमाल हुई है, तो वो हम यहाँ पे जाके शो और हाइड के इस्तेमाल से हम कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी। उन सबको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अगर आपको 3 चीज़ें फ़िलहाल हम इस डॉक्यूमेंट में यूज़ कर रहे हैं अभी तक, तो वो 3 ही आएंगी और डिफरेंट चीज़ें भी आ सकती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जहाँ पे भी आपको ये क्यू जैसा सिंबल नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ एंटर प्रेस हुआ है। एंटर प्रेस होने का मतलब मैंने पहले बताया हुआ, पैराग्राफ चेंज हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद जहाँ पे एरो आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे टैब प्रेस हुआ है। और जहाँ पे आपको ये डॉट नज़र आ रहा है वहाँ पे स्पेस प्रेस हुआ है। हालाँकि हमने यहाँ कोई डॉट नहीं लगाए थे, ना हमने यहाँ कोई डॉट लगाए थे या कभी हमने देखे थे। लेकिन चूँकि हमने इसको शो और हाइड ऑप्शन को इनेबल किया हुआ है, शो किया हुआ है, तो हमें यहाँ पे ये स्पेस की जगह डॉट, टैब की जगह एरो और एंटर की जगह ये क्यू जैसा आइकन नज़र आएगा। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जब आप कोई ऑटोमेशन वाला काम कर रहे होते हैं, यानी ऑटोमेटिक आप कुछ काम करना होता है, यानी आप चाहते हैं कि जितने भी टैब स्पेस हैं वो ख़त्म हो जाएँ, या जो स्पेस है नॉर्मल वो ख़त्म हो जाए, तो या फिर ऐड हो जाए या रिप्लेस हो जाए किसी दूसरी चीज़ के साथ। वो सारी चीज़ें जब हम कर रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे स्पेस है, कहाँ पे टैब है। तो ये नॉर्मली जब हम कोई डाटा क्लीनिंग या डाटा ऑर्गेनाइजिंग का काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे ये काम आता है ये वाला ऑप्शन। तो होपफुली पैराग्राफ के सारे गोल्स आपके क्लियर होंगे। एक आखिरी चीज़ जो कि पिछली वीडियो की एक हिस्सा है लेकिन वो रह गया था पिछली वीडियो में सी क्लास में, वो ये वाला हमारा एक ऑप्शन रह गया था जो कि बेसिक सा ऑप्शन एक हो सकता है आपको पहले से ही आता हो। ये ऑप्शन क्या होता है कि अपर केस, लोअर केस, या आप सेंटेंस केस या कैपिटलाइज, ये 4-5 ऑप्शन आपके पास हैं। 5 ऑप्शंस टोटली आपके पास हैं। तो ऑप्शंस हैं क्या, इसको देख लें। अगर मैं एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और मिसाल के तौर पे मैं सबको कैपिटल करना चाहता हूँ, यानी कि बड़े लेटर्स में, बड़े एबीसी में इसको करना चाहता हूँ चेंज, तो मैं सिंपल आऊँगा इधर और अपर केस कर दूँगा। अपर केस का मतलब होता है कि सारे ही लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से हो जाएंगे। अगर मैं कह देता हूँ लोअर केस रखो तो सारे ही लोअर केस हो जाएंगे। अगर मैं कहता हूँ कि सेंटेंस केस रखो तो एक सेंटेंस केस यानी कि जहाँ फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क, यानी ऐसा केस यानी कि ऐसा
कैपिटल और स्मॉल का कॉम्बिनेशन जो कि एक सेंटेंस में यूज़ होता है, वो हम यहाँ से सेंटेंस केस की मदद से कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कैपिटलाइज़ ईच वर्ड, तो उससे क्या होगा कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। और अगर मैं चला जाता हूँ टॉगल केस पे, तो टॉगल केस से क्या होगा कि जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएंगे, जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, नॉर्मली हम इसको सेंटेंस केस पर ही रखते हैं। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि हम इसको किसी और केस में टाइप कर दें और बाद में हम चाहेंगे जी केस चेंज होना चाहिए, तो चेंज केस कर सकते हैं हम। तो उम्मीद है ये भी क्लियर होगा। तो आज की हमारा यही टॉपिक था। पहले तो पैराग्राफ हमने पूरा डिस्कस किया, और पिछली वीडियो का, ये पिछली क्लास का एक छोटा सा टॉपिक मिस हो गया था मुझसे, क्योंकि इस क्लास में मैंने डिस्कस किया है। होपफुली सारा क्लियर होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है जो कि यहाँ मेंशन होगा, वो भी अवेलेबल है। तो आप जा करो बिला झिझक, बगैर किसी हेजिटेशन के, आप जो है वो वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अपनी अमानत।